अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहिद है और मैं कश्मीर से हूँ। मैंने रिसेंटली प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, थैंक्स टू ऑलमाइटी। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रो मैट्रिक देना चाहते हैं, आई गेस उनका यही क्वेश्चन होगा ज़्यादा कि प्रो मैट्रिक का सिलेबस कहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये सभी सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस नहीं पूछते। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये मिथ है। इस मिथ को ख़त्म कर दो, क्योंकि वहाँ हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं। और जो अंडररेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो फेलियर का रीज़न बन जाते हैं। अंडररेटेड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट, रिसर्च, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग। इन 3 सब्जेक्ट्स को मन डिग्री में पढ़ने का करता ही नहीं था, और यहाँ पे उन्हीं सब्जेक्ट्स में से अराउंड 50 क्वेश्चंस आते हैं। पहले नंबर पे जहाँ पे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसमें से पहले नंबर पे आता है अरबनर्स। अरबनर्स एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। सो आप प्ले स्टोर जाओ, वहाँ से अरबनर्स डाउनलोड करो। आईफोन यूज़र्स के लिए ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सॉरी टू से दैट। और उसके बाद जो है ई एम एस एक पीडीएफ है, उसमें अराउंड 1700 क्वेश्चन है। इन दोनों को मिला के अराउंड 4000 क्वेश्चन आते हैं। जो 4000 क्वेश्चन है, उनमें से जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बता दिए, इनमें से कम कंटेंट है उनमें। और लोगों को लगता है कि शायद यही सभी पढ़ते हैं और हम भी यही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं एग्जाम में। जो सेट आपका आ गया, अपनी किस्मत है, किसी का अरबनर्स और एएमएस में क्वेश्चन फंस गए। लेकिन जो फेलियर वाले होते हैं वो बोलते हैं हमारा मैनेजमेंट और रिसर्च में पेपर आया था। तो इस बेटर है कि आप मैनेजमेंट, रिसर्च और कम्युनिटी जो है वो आप अलग से पढ़ लो। अब मैं पहले इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स ये है जो जिनमें फेलियर का रीज़न ज़्यादा बनता है। वो जो अरबनर्स और एएमएस में से जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें कवर हो जाता है ऑलमोस्ट 60-70% तो कवर हो ही जाता है। आई गेस उतना नीडेड होता है। उसके बाद जो है, अब रिसर्च में क्या क्या आता है? देखो, रिसर्च में रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च प्रोसेस में रिसेंटली लिटरेचर रिव्यू पे क्वेश्चन आए थे एक लड़के को, और जो इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन होता है, हाइपोथेसिस वगैरह उन पे क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा वो वहाँ पे फोकस करते हैं रिसर्च डिज़ाइन पे। रिसर्च डिज़ाइन मतलब क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंट, कॉज एक्सपेरिमेंटल, और उनमें से फिर सब टाइप्स वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और आगे रिसर्च में क्या आता है? वेरिएबल्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रानियस, को-फाउंडिंग, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको पढ़ना है अच्छे से। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें से क्या आता है? पाइलोग्राम आता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, और इन पे क्वेश्चन रिसेंटली आए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ना है? क्या क्या बता दिया मैंने? एक तो हो गया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, वेरिएबल्स हो गए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो गया, और मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इसमें से आते हैं। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड आता है, और एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़। एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ इसमें से आता है कोहार्ट, को फाउंडिंग, को रिलेशनल, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल। और मेरा क्वेश्चन जो आया था वो को रिलेशनल और लॉन्गिट्यूडनल का दोनों का मिक्स था क्वेश्चन, और ऑप्शन भी थी नीचे को रिलेशनल और लॉन्गिट्यूडनल, एक ही ऑप्शन स्लैश बीच में था। तो एक तो ये होगा, इम्यूनाइजेशन चार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से भी आपको सर्वेज में भी क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसमें जो आपको पढ़नी है, लाइक एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक, और वायरुलेंस या स्पोरेडिक समथिंग, ऐसा कुछ वो भी पढ़ना है। और आता है इसमें वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स में लाइक इंसिडेंस रेट, प्रेविलेंस रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, वो सब उसमें आता है। और ये क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च में से रिसेंटली 2-3 क्वेश्चंस आए थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पे। एक लड़के को, उसने बताया कि अराउंड 5 और 6 क्वेश्चंस मेरे आए थे इसमें से। और अब मैनेजमेंट की बात आई है। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अब मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे पर्सनली 2-3 क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट्स पे आए थे। कॉन्फ्लिक्ट्स में लाइक कोलैबोरेशन, मीडिएशन हो गए, अवॉइडेंस हो गए, और जितने भी वो टाइप्स है उसके वो आपने पढ़ने हैं अच्छे से। उसके बाद क्या आता है इसमें? लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स मेरा डेमोक्रेटिक पे आया था, और ऑटोक्रेटिक वाला आया था।
नहीं सॉरी, मुझे डेमोक्रेटिक वाला खाली आया था, एक ही क्वेश्चन था इसमें से। मतलब ये 3 क्वेश्चन मुझे दोनों 2 टॉपिक्स में से आए थे। उसके बाद आपका आता है थियरीज ऑफ मैनेजमेंट लाइक कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ एक्स वाई, वो आप सर्च मार लेना कितनी थियरीज है इसकी। फिर उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल सॉरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी आता है। और उसके बाद कम्युनिकेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस है इसमें। ये हो गया मैनेजमेंट में ओवरऑल, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो भी आ जाता है वहाँ पे। तो अगर अब हम जनरली बात करें हर सब्जेक्ट की, एमएसएन की बात करें, तो फिर प्रायोरिटाइजेशन वाले क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं, या और असेसमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। लाइक मेरा आया था ब्राउन कलर जो है स्किन, उसका वो एएमएस वाला क्वेश्चन ही है। ब्राउन कलर किसी का स्किन है तो आप उसको साइनोसिस कहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये आया था जॉन्डिस, जॉन्डिस में आया था क्वेश्चन कि आप उसका डिस्कलरेशन कहाँ पे चेक करोगे। ये नहीं था, ये सिक्लेरा था या म्यूकस सिंपली नहीं था, या येलोविश डिस्कलरेशन हो जाएगी। उसका म्यूकस में उन्होंने दिया था, एक तो शायद टंग दी थी उन्होंने, हार्ड प्लेट सॉफ्ट प्लेट ऐसा दिया था उन्होंने क्वेश्चन वहाँ पे। तो ये हो गया। और इंटरनल ह्यूमरोडेक्टोमी पोजीशन इज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन था। और गायनी में जीटीपीएल पे मेरा एक क्वेश्चन था, जीसीएस पे एक क्वेश्चन था मेरा, और था इस पे क्या बोलते हैं इसे, जीसीएस जीटीपीएल ड्रग कैलकुलेशन पे। जो बाकी लड़के थे उनको 4-4 5-5 क्वेश्चन आए थे ड्रग कैलकुलेशन पे। और एक बात मैं बता दूं आपको, वहाँ पे कैलकुलेटर जो है वो ऑप्शन है वहाँ पे। जो भी ड्रग कैलकुलेशन में जिसको भी प्रॉब्लम होती होगी वो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन में मतलब रहे, क्योंकि वहाँ वो उसका ऑप्शन आ जाता है कैलकुलेटर का। और उसके बाद सब्जेक्ट गायनी में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, मैंने अच्छी पढ़ी थी गायनी, पर उसमें क्वेश्चन आए नहीं थे उतनी ऊपर से। और प्रॉब्लम वहाँ पे एक है, ऊपर से उन्होंने क्वेश्चन एक दिया होता है और नीचे वो क्वेश्चन उसके रिलेटेड नहीं होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है क्वेश्चन का। और प्लीज़ जल्दी जल्दी से क्वेश्चन डाउन तक पढ़ ले, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने 2-4 क्वेश्चन में मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया था। क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते थे ऊपर हिसाब, मुझे इतना समझ नहीं आता था, मैं 1-2 बार ऊपर ही पढ़ता था, फिर जब मैं नीचे होता था उसका ऊपर कोई मतलब रिलेट ही नहीं करता था वो उससे। और हाँ, रिसर्च में से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मुझे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में से 5-8 क्वेश्चन आए थे। सो बेटर इज कि वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वो पढ़ लो अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन मुझे आए थे पीडियाट्रिक्स में भी क्वेश्चंस मेरे थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। अबगार स्कोर पे भी क्वेश्चन था मेरा एक, हाँ अबगार स्कोर पे क्वेश्चन एक था। उन्होंने नॉर्मल वैल्यूज ही दिए थे वहाँ पे, और वैल्यूज ऐसे दिए थे वो माइल्ड मॉडरेट और सीवियर ढूंढना था, और उन्होंने 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा था। फिर वो था क्वेश्चन। और मेरा क्वेश्चन क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट प्लेट पे भी मेरा क्वेश्चन था, जो इसमें है आर्मनर्स में, पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दिया हुआ था वो। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मुझे लगता है कि ये इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं सेपरेटली जो है हर एक सब्जेक्ट पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि उसमें से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने ये जो 2 कैपिट का जो बोला था आपको, दूसरे लड़के को फिर तीसरे उसने 2-4 दिन बाद में मैं दिया, उसका भी ये क्वेश्चन आया था। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई गेस इस वीडियो में काफ़ी हो गया, अब सेपरेटली जो भी है सब्जेक्ट्स है उनका मैं आपको बता दूंगा। और जो क्वेश्चंस मुझे आए थे या लड़कों को आए थे, शायद वो आपको आगे हेल्प करे, आपको भी वही आ जाए। और अगले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एग्ज़ाम कैसे बुक करना है, और आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो मैं बता दूंगा आपको कि एग्ज़ाम बुक कैसे करना है। या एलिजिबिलिटी का के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि जो उसके बाद जो इसकी ईमेल है या कैसे यूज़ करनी है वो भी मैं बता दूंगा आपको। और आई गेस इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी एप्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो शायद इससे कुछ फ़ायदा उठा ले। और अगर मुझे लगता है कि आपको कोई चीज़ों की समझ नहीं आई, या कुछ और मुझे लगता है कि आपको बोलना चाहिए जो मुझे पता हो, तो नेवर हेजिटेट, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस।
सो जब मैंने दिया था तो मुझे उतना गाइड करने वाला कोई तो था नहीं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे किसी ने पहले पास नहीं किया था। सो बेटर है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, जो भी आपको हेल्प करे एग्ज़ाम पास करने में। सो मैं इंशाल्लाह हेल्प कर लूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ जो भी आपको फ़ायदा देंगे वो इंशाल्लाह आपके पास लेके आएँगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।